को मानवता का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ज्ञान की ज्योति हमारे घरों में जलाने वाले, जिसकी बदौलत आज के आपके बच्चे मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन रहे हैं, राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फुले के चरणों में नमन करते हैं। और हम सब लोगों को गुलामों को गुलामी का एहसास कराने वाले राष्ट्रपिता और भारत रत्न की आप लोगों को आज से ही उसकी आवाज उठानी पड़ेगी, साहब बनने और काशिराम और गूंगों की जबान, पैरों को कान, नारी को सम्मान, गांधी को प्राणदान और कस्तूरबा को पतिदान, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सब लोगों को कल विद्यार्थी दिवस था, तो उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी बहन जी आई हैं, माता रमाबाई के नाम से ये फेमस है, इसका भी बहुत कुछ साधुवाद है, परवेज जी का भी साधुवाद है, सुंदरपाल जी का भी, जितनी हमारी माता बहनें आई हैं सबका साधुवाद। मैं आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात मैं बता दूं, कभी भी विशेष ये ध्यान रखें कि जो लोग भाषा आ रहे हैं वो सुनाने के लिए आ रहे हैं, उनका टाइम कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हमारे अंदर सुनने की क्षमता नहीं है तो हमें सुनाने की भी क्षमता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे आदमी का कितना कीमती टाइम है, कितना नहीं। किस आदमी ने वो 2 आदमी सुबह से लग रहे हैं मेहनत करने के लिए, 4 आदमी है लग रहे हैं काफी दिनों से। संगठन ना केवल पैसे से चल सकता, ना केवल बातों से चल सकता, सबसे पहले शरीर से चलता है। अगर आपके अंदर, बुद्ध कहते हैं अत दीपो भाव, आपके अंदर चेतना होगी संगठन चलेगा। अगर हमारे अंदर मनोबल, त्याग भावना, समाज समर्पित नहीं है तो हम संगठन कभी नहीं चला सकते हैं। कितनी आबादी है सुदामापुरी में? कुछ नहीं है। मैं बता रहा था क्योंकि मैं बहुत दिनों से बाबा साहब की मूवमेंट में काम करता हूँ और सुबह मेरे बुलंदशहर 2 कैडर थे, लेकिन साहब का फोन था, मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट करी थी कि भाई मेरा कैडर आप फोन कर। सबसे पहले अगर हम बुद्ध को या बाबा साहब को मानते हैं तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, हर चीज छोड़ दो, इन्होंने क्या करा छोड़ दो। हमें अपने समाज के प्रति मोहब्बत होनी चाहिए। अगर हमारे पास समाज के प्रति मोहब्बत नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं 3 PhD है मेरे घर के अंदर, खुद के में। मेरी बेटी BSc नर्सिंग कर रही है, अगले साल डॉक्टर बन जाएगी। पढ़ाई का घमंड नहीं है, पैसे का घमंड नहीं है, दौलत का नहीं, जमीन जायदाद सब कुछ है जो दी हुई बाबा साहब। लेकिन हमें अपने समाज को सबसे पहले मोहब्बत करनी चाहिए। आप देखते ना, एक लड़की से अगर लड़का मोहब्बत करता है, लड़की लड़के से मोहब्बत करते, रात को 4 बजे उसकी आंख खुली है, बर्फ की तरह दिखती है। गलत है सही है? हमारा समाज 1 नंबर का लालची, 1 नंबर का आलसी और 1 नंबर का बदतमीज। रस्ते 99% लोग बता देंगे। अभी भाई साहब बोल रहे थे, मैं गाजियाबाद से बुलंदशहर जाता हूँ। भाई साहब कितने गांव में गए हो कैडर लगाने आज तक? एक बात अब तक एक गांव में जीवन में आज तक आपने कैडर नहीं लगवाया होगा, एक भी। हम उन पर उंगली उठाते हैं जो कुछ नहीं करते हैं। बाबा साहब के जन्म से लेकर लास्ट तक का इतिहास भरवा 500 किताब भगवान बुद्ध की। 5 साल अपने गुरु का थैला खाया मैंने, गांव गांव गली 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 गली, और 125 किलोमीटर एक तरफ और 125 उधर। मुझे नहीं पता कहाँ के रहने वाले, मेरी कोई व्यक्तिगत नहीं है। एक मोटरसाइकिल चलाकर बुलंदशहर, खुर्जा, अलीगढ़, पता नहीं कहाँ का। मुझे 14 अप्रैल आने से पहले पहले मेरी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दौलत नहीं देते, पैसा नहीं चाहिए, वोट नहीं चाहिए, सपोर्ट नहीं चाहिए, लेकिन हमें कम से कम अपने महापुरुषों का त्याग तो याद रखना चाहिए। 1907 फरवरी को इस देश के परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पहले विद्यार्थी थे, पहले शासन, जिनका एडमिशन हुआ 7 नवंबर 1907 में। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पहले विद्यार्थी थे जिन्होंने 10वीं पास की। 1917 में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पहले सकते हैं जिन्होंने BA पास की। और विदेश जाने वाले सदियों से गुलाम, आज से नहीं सदियों से, पता नहीं कब तक, क्या लिमिट ही नहीं है कुछ भी। पहले व्यक्ति जो इंडिया से विदेश गए इस संसार में। कितनी आबादी है हमारी? जिंदगी में एक भूत निकाल देना दिमाग में से आज कि हम 85% है, 50% है, 70% है।
हमें चमार चूड़े जितने हैं उतने हैं बस। क्या तुम कुमार को बुला लो, धोबी को बुला लो, नाई को बुला लो, तेली को बुला लो, तुम कोई नहीं मानता। इसलिए अपने समाज तक रहो और अपने समाज को बढ़ाने की ठेकेदारी करो। जिसे बोले नहीं है ना वोट, वो सबके गले लगाएगा। अब अपने बच्चे डॉक्टर मास्टर बना रहे हैं, दूसरे की ठेकेदारी नहीं ले रखी हमने, अपने बनाने हैं। हमारे लिए जब लड़ाई लड़ी जा रही थी कोई नहीं आया ना, आ जा रहा। 2 अप्रैल को कितने थे बताओ मुझे, गए थे नहीं 2 अप्रैल में? ऐसा है कितने लोग हैं तुम्हारे साथ में? सिर्फ रोड पे एक ही जाति थी, एक में 2 कहते बस, और कोई नहीं था। जाटा समाज, वाल्मीकि समाज, तीसरा कोई समाज नहीं था। इन्हें गले लगाओ भाई, कल को लड़ाई करोगे छुरी इनके हाथ में है, सबसे पहले तुम्हारे नाम की। अरे वो हमें हिंदूवाद पे सबसे पहले हमें मानने को वही आएंगे सबसे पहले, समझे ना तुझे? और ये 4 नहीं होता। जब समाज में हम जाएंगे ना, गांव-गांव गली-गली घूमेंगे, हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं है। अभी बताइए एमए बीएड करने वाला बच्चा गांव-गांव के अंदर यूं नहीं जानता डॉक्टर अम्बेडकर की जन्मतिथि क्या है। और मेरा YouTube सम्मान का अधिकार है, खोल कर देखने ना सच्चाई दिखाता हूँ, क्योंकि शहर में काम नहीं करता, गांव-गांव में सर्वे कर रहे हैं कि जिस महापुरुष ने हमारे लिए अपने बच्चे मरवा दिए, एजुकेशन, दौलत, शोहरत सब कुछ त्याग दी, और हमारे मैं पूछो क्या क्या मैं एमएससी कर रहा हूँ, अच्छा मैं बीएड कर रहा हूँ, मैं एमएड कर रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर ने की जन्मतिथि क्या? मैंने उन्हें पूछना है तू बीएड एमएड एमएससी कर रहा है, पता नहीं। अभी तो 1% भी देश के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर बाद नहीं चला। इससे सरकार हिल रही है, जितनी 10% चलेगा तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। और हिलानी है, कभी भी कैडर जो लगवाओ उसके लिए मीटिंग बनाओ। यहाँ बहुत सारी हमारी आवाज है, मीटिंग बुलाइए, मीटिंग अपनी पहले अपना संगठन बनाइए। यहाँ बहुत अच्छा पार्क बन रहा है, अपने समाज के सभी माता बहनों को, बच्चों को, उनको जिम्मेदारी मिली कि भाई आप लोगों के लिए काम जब तो हमारा काम था। फिर भी मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत साधुवाद हूं कि आप लोगों ने प्रयास करा, क्योंकि जंगल कितना भी बड़ा हो एक तिल्ली आग लगा देती है। पूरे जंगल को फूकने के लिए एक तिल्ली बहुत है, बस उसमें मसाला होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, भगवान गौतम बुद्ध, ये साहब काशीराम का इतिहास पढ़िए, मैं बता दूं आपको। साहब काशीराम जिस टाइम अपनी सर्विस पर थे तो वाल्मीकि समाज के दीनाबान नाम के उनके चपड़ा से हुआ क्लास 1 अफसर 1965 में। साहब काशीराम ने आपके लिए नौकरी से रिजाइन दिया 1965 का, शायद यहाँ कोई जन्म दिन होगा। और जब उन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 14 अप्रैल के लिए छुट्टी दीना भाना जो थे, जिन्होंने DS4 भी बनाई थी, वामसे बनाई थी, तो उसके लिए जो उन्होंने तैयार करा, उनकी छुट्टी के लिए अप्लाई करी तो मास्टर ने दी नहीं, जो उनके प्रिंस वो थे हेड, लेकिन उन्होंने की मुझे छुट्टी चाहिए। उनकी पंडित वो था तो वही उनकी मुबासा की भाई ये क्या मतलब, साहब काशीराम निकल गए ऑफिस में से, भाई दीना वाला क्यों रोड बचा रहे हो, मुझे छुट्टी नहीं दे रही है, क्यों नहीं दे रहे? ये कौन है डॉक्टर अम्बेडकर, 14 अप्रैल की छुट्टी मांग रहे हो? तो दीना बाना जी ने कहा कि जिसकी बदौलत आप IAS बने, ये है डॉक्टर अम्बेडकर। अब उसके बाद में जब दीना बाना जी की वो नौकरी छोड़ देता है तो साहब काशीराम कहते हैं कि ज्यादा क्या फीस है तो कहा कोई बात नहीं, 10 रुपए, वकील की फीस 500 रुपए, उसकी में 10 रुपए। दीना बाना साहब को पढ़ना आप लोग, वो कहते हैं कि आप क्या करेगा भाई, चल मैं तुझे, मेरे दोस्त हैं वकील, उनसे मैं मिलवा। तो दीना बाना जी जैसे ही ऑफिस में जाते हैं तो वकील कहते हैं आप भी केस लड़ लेंगे, तो वो कहते हैं कि हाँ तो फीस वो 500 रुपये। अब दीना बाना जी जो साइड में चल रहे हैं तो साहब से हाथ पकड़ लेते हैं, कहते भाई ऐसा है आप केस लड़िए, फीस इसकी हम देंगे, जब तक साहब ने नौकरी नहीं छोड़ी। उसके बाद वो कहते हैं भाई अब क्या करेगा कि हम मकान कि एक छुट्टी के लिए तुम मकान बेच देगा अपना, मुझे दिया तो देश में नहीं, मैं कहाँ चलाया। हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपने बच्चे को बताएं। अच्छा मुझे ये बता दो आप लोग, भाई कितने आदमी जो चाहे मेरे बच्चे शराब पी लें, चाहे कोई आदमी या औरत ऐसी है जो चाहे मेरा लौंडा जो है कभी लौंडी छेड़ता है या किसी की चोरी करते हुआ, ये शाम कमावर नशे में दोस्तों का, ये तो पंचशील में दुख की।
जो साहब ने बताया था अभी, सत्य प्रकाश जी ने। तो ये जो चीजें हम अपने बच्चों को सिखाएं। हम किसकी परंपरा ढो रहे हैं? वर्तमान में चलिए, हम किसकी परंपरा ढो रहे हैं? हिंदू हमने, मुस्लिम हमने, सिख हमने, ईसाई हमने। इतिहास हम सबका बता देंगे, अपना इतिहास आज तक पढ़ा देंगे, कमियां सब में काट देंगे, एक कदम हम चलेंगे। एक कदम नहीं चले और सब में कमियां काट देंगे। क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसीलिए क्या करा था? साहब काशीराम ने नौकरी इसीलिए छोड़ी थी। या राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, जो उसके बाप ने घर से निकाल दिए, क्यों निकाल दिए भाई? कि एक जो महान जाति बोली जाती है कि उनको पानी का कुआं सबसे पहला राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने अपने घर में खुदवाया, उसके बाप ने नाराज होकर उनका घर संभाल लिया। यानी कि जिस महापुरुष का आप इतिहास उठाओगे, जिन्होंने भी तुम्हारे शूद्रों की, दलितों की, हरिजनों की, चमारों की, चूड़ों की, नाइयों की, तेलियों की लड़ाई लड़ी, उसको इस ब्राह्मणवाद ने नास्तिक घोषित किया। चाहे बुद्ध से ले लो, चाहे किसी, जिसने तुम्हारे लिए लड़ाई की उसी को नास्तिक घोषित, और यही आदमी बेकार। पेरियर साहब ने हिंदू धर्म की रीढ़ तोड़ दी कितने जूते की मद्रास में, और उसके लिए क्या हाल करा? तो हम अपने महापुरुष, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे स्कूल देखिए। अपने गांव के अंदर जहाँ भी है वहाँ पे जागृति, आप नहीं सुनेंगे वहाँ, लेकिन हम लोग बुला सकते हैं और किसी भी वक्ता को बुला सकते हो। देश में लाखों संगठन काम कर रहे हैं आज की डेट में, आप किसी भी आयोजित कर सकते हैं जिसकी चाहे। हम सब लोग हर संडे को जो जागृति में जा रहे हैं, जागरण कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, इसमें हम वेस्टिंग भी तो कर रहे हैं। हमें अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी स्कूल में शिक्षा दो। अड़ोस पड़ोस के अंदर जो हम पढ़े लिखे हैं, हमने बीए कराया, एमए कराया, एमएड कराया, एमएससी करा, क्या इंटर तक के बच्चों को कोचिंग नहीं दे सकते? हम फ्री 1 घंटा नहीं दे सकते अपने समाज के बच्चों को? क्या भाई हम देखेंगे तुम्हें कितना पढ़ लिख रहे हो तुम, या हम पढ़ाएंगे तुम्हें? बाबा साहब ने कहा ना, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इसीलिए तो कहा ना, क्योंकि एक बात और कहते हैं कि बेकार के लोग बेकार के समय बेकार बातों में इन्वेस्ट करते हैं। कामयाब लोग होते हैं बेकार समाज में इन्वेस्ट करते हैं। टाइम बहुत ज्यादा है, किसी दिन यहाँ पूरी तरीके से सभा लगाइए। सभा लगाने का तरीका होता है 18-20 कार्यक्रम हम करते हैं, और जब यह सभा चलेगी पूर्ण रूप से चलेगी, और खुले में लगाइए सभा, खुले में सभा लगनी चाहिए। अगर अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो, उज्जवल भविष्य, तो आज है होई जिसके मर्दन सब कोई बनाए भी होई कि मेरी तो घरवाली जो है, अब मैं तो बचना नहीं, क्यों नहीं बचना? क्यों? मेरी घरवाली तो करवा चौथ रखती भाई, आप तो पूर्ण रूप से बुद्धिस्ट है। मेरे तो 3 बालक है, डॉक्टर बन गया। ये गंदे दीवार छोड़ने पड़ेंगे, लोग तुम्हें जलील करेंगे, वो कोई नहीं करेगा, मोहल्ले के लोग। इसलिए हमें अपना जितना भी पैसा है उसे अपने बच्चों को लगाओ, उन्हें अच्छे स्कूल में दो, ट्यूशन दो, जितना भी हो उनका समय सुधारो। यही बाबा साहब को सबकी श्रद्धांजलि है, और यही भगवान बुद्ध का। और नहीं तो भैया, चाहे तुम कितने जो है देवी लोग लो, कितने ही जागरण लो, तुम्हारे नाम का चूड़ा प्रतिदिन है। अभी कल आया ना SC ST आया नहीं आया? और डेली आरक्षण के लिए आरक्षण हटाओ, संविधान हटाओ, संविधान हटाओ। संविधान क्या कहता है? संविधान से पहले मनुष्य, रुक जाओ गुरुजी, रुक जाओ, बंद कर दो बहन जी। भारतीय संविधान अभी आने वाला 26 तारीख को, 26 जनवरी 1949 को संविधान लागू होता है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूरे जीवन के अंदर, आज पढ़ लेना आप लोग, यहाँ बहुत सारे बुद्धिस्ट हैं, एक दिन हंसे पूरे जीवन में, 25 जनवरी 1950, एक दिन हंसे वो मसीहा जिसने हमें सब कुछ। रात के 26 अलीपुर रोड पर प्योन बजा रहे थे, वो जो गिटार से बजाते हैं, और नानक चंद्र रत्तू ने उनसे कहा था कि बाबा साहब मुझे 25 साल आपकी सेवा करते होंगे, मैंने आपको आज तक कभी कुछ नहीं देखा। रात के 10 बजे उन्होंने कहा,
आज मैं इतना खुश हूँ कि आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं कि बाबा साहब क्या है कि ये जो घड़ी रात के 12 बजाएगी, इस देश में जितने राजा हैं, इस देश में जितने राजा हैं वो रंग हो जाएंगे और जितने रंग के वो राजा, क्योंकि संविधान 26 जनवरी 1950 लागू हो गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वो विधान है जिन्होंने किसी को भी एक थप्पड़ नहीं मारा, एक शब्द मुंह से गलत नहीं कहा, वो सारा काम शिक्षा के तहत करते थे। एक ही घटना 2 बार हुई थी पानी, स्कूल के गढ़े की और फिर प्रोफेसर हो गए फिर गढ़े। इस देश में जितनी रानियां पैदा हुई, जितनी बेगम पैदा हुई या जितने हमारे रहनुमा पैदा हुए, उन सबका ऑपरेशन कर दिया बिना हाथ लगाए, बिना किसी थप्पड़ मारे। ऐसी नस काट दी कि रत्तू आज के बाद किसी बेगम की कोख से बादशाह पैदा नहीं होगा, किसी रानी की कोख से कोई राजा पैदा नहीं होगा। जिसे जनता चुनेगी वो राजा। गलत करा सही करा और देसी कहावत में लोग कहते हैं कि 1000 तलवारों से ज्यादा बड़ी ताकत है कलम। तो आप सब लोग इस क्षेत्र के अंदर अपनी जिम्मेदारी पर खड़े हो, 5-5, 10-10 आदमी के ग्रुप बनाएं, माता बहनें बनाएं और सबसे हाथ जोड़ें। हम किसी का कर्ज नहीं चुका रहे, हम आप पे कोई एहसान नहीं कर रहे, आप हम पे एहसान नहीं कर रहे। अगर इनको अपना मसीहा मानते हैं तो हम इनके कर्ज को चुका तो सकते हैं। भारत के अंदर जन्म लेने के बाद और खासकर SC ST में जन्म लेने के बाद अगर हम अपने शरीर की चमड़ी उतारें और बाबा साहब के चरणों में रखते हैं तो भी हम कर्ज नहीं उतार सकते, कम कर सकते हैं। एक बार एक राजा साहब जो थे उनके दरबार बहुत खुश था। मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा, 2 मिनट में टाइम कम है। एक सेठ रहा करता था, सेठ के पास में एक दिन हमारे भाई साहब पहुंचे कर्ज लेने के लिए। एक राजा था, राजा जैसे भारत है हमारा भारत का, तो उसके नगर में एक सेठ था। उस सेठ जो सरकारी का काम करते हैं लेने देने का, तो उनके पास में एक गरीब आदमी पहुंचा तो उसने कुछ कर्ज ले लिया। उसके बच्चे हुए 3 बच्चे हुए, उसने पढ़ाया लिखाया जिसमें जैसी काबिलियत थी उस तरीके के उसने पढ़ा लिखा। एक बच्चा नेता बन गया, एक किसान बन गया, एक डॉक्टर बन गया, एक मास्टर बन गया। कुछ दिन बाद में क्या होता है कि वो सेठ जो सब कर्जदार होता है, कर्जा लेने के लिए जो लेकर आया भाई साहब से, तो उसकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद में उसे जो लेके चलते हैं घूमने के लिए शमशान के अंदर, तो वो सेठ आ जाता है जिससे वो कर्ज लाया कि रुक जाओ। अब वहाँ सारी जो भीड़ है वो परेशान, बढ़िया तो मतलब क्या है, रुक जा, यू जब फूकेगा जब मेरा कर्जा लेके जाओगे। कहला तुम्हारा कर्जा? हाँ मेरा कर्जा है, इतने रुपए 20,000 रुपये दे गया है। तो एक लड़का कहता है जी हमारे सामने तो दिए नहीं। अच्छा जी। दूसरा कहता मुझे कोई मतलब नहीं। तीसरा कहता जी ऐसा है जिसने दिए वो जाने। ठीक होगा तो अब चौथा लड़का बचता है। तो ये बताइए कि जिस सेठ से मैंने आपसे 500 रुपए कर्ज दिया और वो कर्ज मैंने अपनी औलाद की फीस पे या किसी चीज पे लगा दिया, तो वो कर्ज मुझे आपका देना चाहिए या नहीं? हाँ तो अगर मैं ना दूं तो बोलिए। बिल्कुल मैं बुढ़वा, हम बेईमान है नहीं। एहसान फरामोश है नहीं? एहसान फरामोश तो अलग होगा। एहसान फरामोश से कहते हैं इसका एहसान नहीं मानना, इसने कर्ज दिया उसका कर्ज तो देना चाहिए नहीं है? अगर हम नहीं दे तो बेईमान है ना। तो वो एक सज्जन था, उसने जो छोटा लड़का था उसका गरीब आदमी, उसने कहा सेठ साहब मैं आपका कर्ज तो उतार नहीं सकता, लेकिन मेरे हिस्से में जितना आ रहा हो मेरे हिस्से में उतना मुझे बता दो कि मैं तेरे हिस्से में 5,000 रुपए आते हैं इसे बंद कर, इसका 5,000 रुपए लेकिन ठीक है मैं आपको किस्तों बता दूंगा, मुझे मंजूर है। वो कर्ज था परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर।
वो खर्चा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, जिसका चुकाने के लिए ये लोग गांव-गांव गली-गली हम लोग जा रहे हैं। आप लोगों ने ईमानदार से कर चुका है बाबा साहब। अब कौन लोग हो आप? अब बोलिए। नहीं है। हम कितनी जोत जला रहे हैं? जो तुम्हारे बच्चों की नस्लों को काट रहे हैं, तुम्हारे अधिकारों को काट रहे हैं, हम उन्हीं की व्याख्या कर रहे हैं। एक दिन है शेर पे सवार होगा, आजा शेरावाली है, 9 हाथ है ना उसके 10 आज तक नहीं तुम्हारी रक्षा के लिए आई कभी? सूर्य निकल गया हनुमान जी ने 22 लाख फंड जो सूर्य में समा जाएंगे पृथ्वी के, कहाँ बैठे के भैया उसमें? विदेश में तो कोई ऐसे ग्रंथ नहीं हुए कि हनुमान जी को कौन जानते हैं विदेश में? तो ये देश के अंदर भाई हनुमान जी को वो बाहर की वो देश हमें इससे मतलब नहीं है कि कौन क्या मान रहा है, जिसका मानना मानो। हमें बाबा साहब ने बुद्ध का रास्ता दिया और बुद्ध को भी इसलिए नहीं धारण करना है कि बाबा साहब ने कहा है, आप उसे प्रैक्टिकल करो, आप विपश्यना करिए, आप वंदना किए, उसमें सीखिए। जब तक आप विपश्यना नहीं करेंगे बुद्ध के बारे में आपको कुछ नहीं पता चलेगा। सारी जिंदगी धूमबत्ती जला लो, उससे कुछ नहीं। और भगवान बुद्ध एक बात कहते हैं कि अभी हमने मोमबत्ती जलाई नहीं जलाएगा, एक आपने जलाई ना, पहले किसने जलाई थी? आपने फर्स्ट जलाई थी, आपने जलाई, दूसरी आपने जलाई और तीसरी इस गुड़िया ने जलाई। क्या एक मोमबत्ती के जलने से दूसरे से तीसरे से रोशनी कम नहीं है? इसीलिए बुद्ध कहते हैं दीप से दीप जलाओ तो अंधकार खत्म। और हम सब लोग आगे कभी आएंगे लेकिन पूरी मेहनत क्षेत्र नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हम अपने पूरा बढ़िया तरीके से स्पीच जो होती है उसे करेंगे। अगर हम लोग काम कर रहे हैं सही तो उसमें सहयोग करें, और काम सही नहीं कर रहे तो भैया जय भीम और नमन बुद्धाय।